ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आपके लिए कितनी बड़ी राहत लेकर के आया है? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि सत्यमेव जयते। कहा जा सकता है कि सच को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जांच एजेंसियों के सहारे कई राज्यों की सरकार को अस्थिर करने का भाजपा पर जो आरोप लगता है, आज उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को इस हिसाब से तो करारा तमाचा जड़ दिया है कि जो सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद फरोख्त का काम किया जाता है, जितने ऑडियो वीडियो क्लिप आप देखते हैं, इसके अलावा जिन जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाता है, उपयोग नहीं कहेंगे इसे, दुरुपयोग कहिए, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ऐसे तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष चाहे जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर जाकर वैसे नेताओं को परेशान करना, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये सारी चीजें करने वाली भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कैसे दिया है, अब हम पूरी खबर बताते हैं। दरअसल झारखंड में कई महीनों से हेमंत सरकार गिराने की साजिश चल रही है, ऐसा आरोप खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगाते रहते हैं। और हाल ही में स्थिति यह बन गई थी कि चुनाव आयोग का बंद लिफाफे में एक आदेश झारखंड के राज्यपाल को राजभवन में पहुंचा दिया गया। उसमें यह कहा गया कि अब सरकार तो गई हेमंत सोरेन की, लेकिन वो लिफाफा आज तक बंद है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हेमंत सोरेन का जो मामला चल रहा है अवैध खनन से जुड़ा हुआ, जिसमें जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ रेड मार रही हैं, 100 से अधिक ठिकानों पर रेड मारती हैं और 1.5 करोड़ रुपया उन्हें मिलता है। उस मामले में याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई। इस मामले में हेमंत सोरेन से तमाम मीडिया कर्मी बात करना चाह रहे थे। जी न्यूज को पहले मौका मिल गया। जी न्यूज ने पूछ दिया क्या कहेंगे। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आप इससे समझ सकते हैं कि हमें अस्थिर करने के लिए साजिश कौन रचता है, विपक्ष। और झारखंड में विपक्ष कौन है, भाजपा। वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने के लिए, उन्हें गिराने के लिए लगातार भाजपा जो है साजिश रचने में जुट गई थी। इसीलिए स्थिति ऐसी हो गई कि हेमंत सोरेन को अवैध खनन के मामले में फंसा दिया गया। जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ रेड मारने लगी। स्थिति ऐसी बन गई कि अब नहीं तो तब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जा सकती थी। इस मामले में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच कराइए। उसके बाद यह मामला हाईकोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई कि हेमंत सोरेन पर जो अवैध खनन का मामला चल रहा है या हेमंत सरकार पर कुछ भी चल रहा है, उस पर कोई भी याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही हाईकोर्ट को करना चाहिए। लेकिन इससे हेमंत सोरेन गदगद हैं और बीजेपी जिस प्लानिंग में लगी हुई थी कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, हेमंत सोरेन के ऊपर अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि जांच एजेंसियां अगर इनको पकड़ लेती हैं, इन पर कई आरोप गढ़ देती हैं, तो फिर तो इनकी विधानसभा सदस्यता गई, सरकार अस्थिर हो जाएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सारी चीजें झारखंड में चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं बीजेपी को करारा झटका मिला है। अब चलिए जरा देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, वहीं पूरा मामला क्या है, वह भी सत्य हिंदी ने बहुत डिटेल में बताया है, वो हम आपको दिखाते हैं। सत्य हिंदी ने लिखा, अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध खनन के मामले में दायर याचिकाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं सुने जाने के योग्य नहीं है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया की अदालत ने यह फैसला
सुनाया। अब देख लीजिए, एकदम क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि आप बेवजह किसी सरकार को गिराने की साजिश तो ना करें। अवैध खनन का अगर आरोप है तो वो एक अलग जांच का विषय अगर है भी, तो जांच एजेंसियां अपना काम अगर करने लगी हैं, जो कि कहा जाता है कि आरोप लगता है कि यह भाजपा सरकार कराती है, दुरुपयोग इसका किया जाता है जांच एजेंसियों का, फिर भी इस मामले में हाईकोर्ट का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होना, तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया है। सरकार को परेशान तो नहीं किया जा सकता। और हेमंत सोरेन इस फैसले से खुश हैं। मीडिया को उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, परेशान करने वाले करते रह जाएंगे, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते रह जाएंगे, लेकिन जो सच है वही रहेगा। मामला क्या था, अब जरा देखिए। सत्य हिंदी ने इस पूरे मामले को भी स्पष्ट किया है, क्या आरोप लगाकर हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड में गिराने की साजिश चल रही थी। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। बीजेपी ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 191E और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की धारा 9A का हवाला दिया था। 9A के जरिए इन पर कार्रवाई करने की भी बात हो रही थी। इसी में जब भाजपा ने इसकी शिकायत की तो राज्यपाल ने उनकी शिकायत पर रमेश बैस ने इस मामले को चुनाव आयोग को भेज दिया था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत ब्यौरा मांगा था और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। चुनाव आयोग ने खनन लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के अलावा लीज के नियमों और शर्तों का विवरण मांगा था। फिर सारी चीजें हुई और अचानक से यह आ गया कि विधानसभा सदस्यता हेमंत सोरेन की जाने वाली है। राज्यपाल को बंद लिफाफे में वो आदेश की कॉपी चुनाव आयोग वाली भेज दी गई, लेकिन उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था जो कि आज तक सार्वजनिक हुआ ही नहीं। अगर ऐसा कुछ भी था भी तो उस बीच में आपने देखा कि कैसे हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी जो दल हैं वो सब अपने विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ में थे, वहां के होटल में थे। छत्तीसगढ़ की सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही थी क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना थी, विधायकों के खरीद फरोख्त की संभावना हो रही थी। और ये कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए हेमंत सोरेन को वहां जाना पड़ा। जब वापस आए तो सीधे राजभवन गए। राजभवन में उन्होंने अपील की गवर्नर साहब से कि सर अगर कोई ऐसा मामला है, लिफाफे में क्या है, आप सार्वजनिक कर दो, अगर कुछ ऐसा होने वाला भी है तो हमें पता तो चले। लेकिन जिस हिसाब से झारखंड में हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल एकजुट हैं और वहीं उनके जो विधायकों की संख्या है वो इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि अगर हेमंत सोरेन पर कुछ हो भी जाता तो भी सरकार आराम से चल सकती थी। लेकिन इतने महीने हो गए, अभी तक वह लिफाफा खुला ही नहीं, सामने रखा ही नहीं गया। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के हक में फैसला सुनाकर बीजेपी को करारा तमाचा जड़ दिया है कि षड्यंत्र रचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जांच एजेंसियां हर जगह पहुंच रही हैं। ईडी, सीबीआई, इनका जो दायरा इतना है इनकम टैक्स का कि इनके सहारे ये पहुंच जा रहे हैं किसी भी राज्य के किसी भी नेता के पास। बिहार में सॉफ्ट टारगेट के रूप में लालू प्रसाद यादव, उनकी फैमिली तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के नेता मिल जाएंगे। इसी तरह करके हर एक राज्यों में जो विपक्ष के हैं या सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नेता है, उन सब पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ऐसे तमाम मंत्रियों को भी नहीं बख्शा गया। सत्येंद्र जैन तो अभी जेल में है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को भी घसीटने की खूब कोशिश हुई, लेकिन जांच एजेंसियां घूमती रह गई हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं हाथ लगा जिससे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ले। तो इस तरीके से जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग होता है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ही सही बीजेपी को करारा तमाचा जड़ दिया है कि साजिश रचना बंद कर दीजिए, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को भी अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव कोई जीते, सरकार खुद के बनाने की जो अंदर से इच्छाएं हिलोर मारती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उससे उबर ही नहीं पाती। उसे लगता है कि दुनिया भर में उनकी ही सरकार हो जाए। इसके लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए भी बीजेपी तैयार हो जाती है। जितना दुरुपयोग जांच एजेंसियों का करना हो करने लगती है, पैसों का जितना बड़ा खेल करना हो करने लगती है। तो इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी पर तमाचा जरूर जड़ दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।